हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका 70वीं बीपीएससी के 4 जनवरी का री एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 जनवरी के री एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन जो ये मिलता है। तो देखिए, बिहार का जो सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है ये आपका मिथिला पेंटिंग है, और मिथिला पेंटिंग को ही जो है ये आपका मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन जो वो मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि संथाल विद्रोह जो कि आपका एक आदिवासी आंदोलन है, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, संथाल विद्रोह की बात कर ले तो ये आपका 1855-56 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से जो है क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए, वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से जो है ये ग्रे हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है ना ये आपका नगद आरक्षित अनुपात जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है ना ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला तो आपका राजस्थान हो गया, सेकंड जो हो गया ये आपका गुजरात हो गया, थर्ड आपका मध्य प्रदेश हो गया, फोर्थ जो है आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिफ्थ आपका जो ये आपका झारखंड हो गया, सिक्स्थ आपका जो ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया, सेवेंथ आपका जो वो त्रिपुरा हो गया, और 8वां जो ये आपका मिजोरम हो गया। तो ये 8 राज्यों से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है। तो इनमें से आपका 8 राज्यों में से कोई भी नाम आपका नहीं दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका गलत की श्रेणी में जो वो आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की जो है व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी ये जो आपका संशोधन जो वो आपका संभव होगा। तो देखिए, ये जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके अलावा 7वीं अनुसूची की किसी सूची में जो है ये आपका होगा, तभी जो ये आपका संशोधन जो है ना ये आपका संभव होगा। और ऑप्शन 4 में आपका दिया गया राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु, तो ये कोई आपका जो वो अनिवार्य नहीं है। तो यानी 1, 2 और 3 जो है ये आपका जो वो सही दिया गया है। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 3 धातु ए, बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव क्रमशः है ना ये आपका 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की जो है अपचयन शक्ति जो ये किसमें अधिक होगी। तो देखिए, जिसका भी आपका माइनस में आपका रहेगा ना, और जो सबसे ज़्यादा माइनस में रहेगा उसका जो धातु का जो अपचयन शक्ति होगा ना वो सबसे अधिक होगा। तो देखिए, बी का जो आपका माइनस में सबसे ज़्यादा दिया गया है, इसलिए आपका बी जो वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। तो सी, फिर आपका जो वो ए आएगा। तो बी, सी, ए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की जो सुइयां होगी ना ये आपका साथ साथ होगी। तो देखिए, 2:10 से 10:11 में जो है आपका जो घड़ी की सुइयां होगी ना वो साथ साथ होगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जिलीला शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का जो बाजार पूंजीकरण पार करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
पुस्तक जो ये आपका 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सिरके में खट्टे का जो स्वाद का कारक कौन सा होता है? तो देखिए सिरके में जो आपका एसिटिक एसिड जो वो पाया जाता है, तो ऑप्शन में कहीं भी आपका एसिटिक एसिड नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा जो वो किया गया था? तो ये आपका चीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है इनमें से कौन सा जो आपका प्राप्त है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को जो है ना, ये आपका केवल समान मत होने की स्थिति में जो है मतदान का अधिकार जो वो प्राप्त है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो है ना, ये कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे प्राचीन पर्वत है ना, ये आपका गुयाना शिल्ड है। लेकिन ऑप्शन में आपका गुयाना शिल्ड आपका नहीं दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आयोग जो ये आपका गलत प्रश्न जो वो मान सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो गुयाना शिल्ड अगर नहीं है तो फिर एंडीज पर्वत जो है ना, ये आपका प्राचीन पर्वत में से श्रेणी में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी एंडीज पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये आयोग क्वेश्चन गलत नहीं मानता तब मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आयोग को जो ये गलत जो है वो क्वेश्चन की श्रेणी में जो वो माना जाना चाहिए। 2024 में किसे भारत रत्न जो वो दिया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है टोटल 5 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार जो वो दिया गया है, जिनमें अगर बात कर ले किस किस को दिया गया है, तो एक तो आपको कर्पूरी ठाकुर को जो है मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी को जो है दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को जो मरणोपरांत दिया गया है। पीवी नरसिम्हा रॉय को जो है आपका मरणोपरांत दिया गया है। और MS स्वामीनाथन को भी जो है आपके मरणोपरांत जो है 2024 का भारत रत्न जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका MS स्वामीनाथन दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में जो है कार्य करते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में जो है ना ये भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए ये जो आपके राज्य विधानसभाएं होती है ना, ये महाभियोग की प्रक्रिया में जो है ये भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस से आता कि कलियां विशिष्ट रूप से जो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर जो वो पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इशिहारा टेस्ट जो ये आपका किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका इशिहारा टेस्ट है ना, ये आपका कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग अधनता से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिरसा मुंडा विद्रोह जो ये कहां पर हुआ था? तो देखिए बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ना, ये आपका खूंटी रांची में हुआ था। तो ऑप्शन सी रांची आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 352 है ना, ये आपके आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी जो सीमा है ना, ये किस राज्य के साथ लगता है? तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जो सीमा है ना, ये आपका लंबा उत्तर प्रदेश के साथ जो वो लगता है। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बच्चे ने जो वो राजस्थान मारा तो इनका जो वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। GST परिषद का चेयरपर्सन जो ये कौन होता है? तो देखिए GST परिषद का जो चेयरपर्सन होता है ना, ये आपके केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? तो देखिए ये जो आपका कर यानी जो टैक्स होता है ना, ये आपके राजकोषीय नीति का जो है एक उपकरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तारिक ए फिरोज शाही ये जो आपका किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए ये जो आपका तारिक ए फिरोज शाही जो पुस्तक है ना, ये आपके शम्स सिराज अफीफ के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा जो वो किया गया था? तो ये आपका स्विट्जरलैंड देश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वो बने थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक संधारित्र का प्रतिघात जो ये क्या होता है? तो देखिए एक संधारित्र का जो प्रतिघात है ना, ये आवृत्ति के यानी फ्रीक्वेंसी के जो है ये आपका व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो आवृत्ति के व्युत्क्रम अनुपाती ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये आपका UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मद्रास अधिवेशन में आपके कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष है ना, ये बदरुद्दीन तैयब जी को जो वो बनाया गया था। तो ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को जो है द्विसदनीय में बदल दिया और बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद जो वो बनाया गया? तो देखिए ये जो आपका भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था ना, इसी अधिनियम के तहत जो आपका वो बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा का जो है कौन सा नदी जो है युग्म जो है ना, ये आपका 2 बार जो वो काटता है? तो देखिए ये जो आपका उत्तरी कोयल और दामोदर नदी है ना, ये आपका कर्क रेखा को जो है ये आपका 2 बार जो वो काटता है। तो ऑप्शन सी उत्तरी कोयल और दामोदर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका जो है 60.2% हिस्सा रहा था? तो ये आपका सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का रहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से जो है 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी जो वो ठोकी जाती है। तो 2 वर्ष के बाद जो है ये कांटी जो है क्या होगा? तो देखिए 2 वर्ष के बाद आपका क्या होगा? तो ये आपका उसी जगह पर रहेगा ना, ऐसा थोड़े ना कि मतलब ऊपर जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंक जो है उन पुरुषों को दर्शाएगा जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? तो देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर में भी आया था और इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन सी यानी 10 जो इसका सही आंसर जो वो निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार के किस जिले में जो है मक्का का उत्पादन जो है ये आपका सबसे ज्यादा होता है? तो देखिए बिहार के आपका जो अररिया जिला है ना, उसके बाद आपका पूर्णिया जिला आता है, इसमें जो आप मक्के का उत्पादन है ना ये आपका सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका अररिया नहीं दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आयोग जो है इस क्वेश्चन को जब वो गलत मानेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो है ये आपके कुलपति भी जो वो रह चुके हैं, यानी उस राष्ट्रपति का नाम बताना था जो कि आपके अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ भी जो है ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। तो ये आपके के आर नारायण जो वो रह चुके हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का जो है वास्तविक स्थल जो ये क्या होता है? तो देखिए इसका जो वास्तविक स्थल है ना ये आपका स्ट्रोमा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये आपका निकेल है। तो ऑप्शन सी निकेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नेताओं की सूची दिया गया था। सूची 1 में जो है आपका जो 1857 की क्रांति हुआ था ना, उससे जो आपका ये सूची को जो वो मिलान करना था। यानी अगर कुंवर सिंह की बात कर ले तो देखिए कुंवर सिंह ने जो है कहाँ से नेतृत्व किया था? तो देखिए अगर कुंवर सिंह की बात कर ले तो इन्होंने जो आपका जगदीशपुर से जो वो नेतृत्व किया था, तो एक आपका जो वो 3 चला जाएगा। वहीं अगर हजरत महल की बात कर ले तो हजरत महल जो है आपके लखनऊ से जो है वो नेतृत्व किए थे। खान बहादुर की बात कर ले तो खान बहादुर जी आपके बरेली से किए थे। और मौलवी अहमदुल्ला की बात कर ले तो ये जो आपका फैजाबाद से किए थे। यानी 1 का 3 आपका चला जाएगा, बी का जो आपका क्या चला जाएगा? तो बी का जो आपका 4 चला जाएगा और सी का जो आपका खान बहादुर यानी ये जो आपका दूसरा चला जाएगा और मौलवी का जो आपका कहाँ चला जाएगा? तो ये आपका 1 चला जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो देखिए ये जो आपका सोडियम है ना ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वित्त आयोग का जो है प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो देखिए भारत में वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य है ना ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का बंटवारा करना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा देशांतर जो है कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो देखिए ये जो आपका 141 डिग्री पश्चिमी ये जो आपका कनाडा तथा अलास्का को जो है ये अलग करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से भारत के किस संविधान संशोधन ने जो है
एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है ना ये आपका निर्धारित जो वो किया गया है, तो ये आपके 51वें संविधान संशोधन के तहत जो वो किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता जो है ये क्या होती है, तो देखिए एक प्रबल विद्युत अपघटक की जो चालकता होती है ना ये आपका क्या होता है, तो ये आपका तनुकरण पर जो ये आपका घटता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शिशु मृत्यु दर जो है ये क्या होती है, तो देखिए शिशु मृत्यु दर जो है ना ये आपके उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में जो है 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात को ही जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका शिशु मृत्यु दर जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित आकृति में जो है ये आपके कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए ये भी आपका जो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए जब इस आप आकृति में देखोगे ना तो इसमें आपका 12 जो वो आपका त्रिभुज है। तो ऑप्शन ए 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में जो है चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो देखिए चित्रकूट मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है ये कौन सा विभाग था, तो देखिए इनके पास जो आपका कौन सा विभाग था, तो ये आपका खाद्य और कृषि विभाग था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है, तो देखिए G8 का जो सदस्य था ये आपका रूस था, लेकिन आपका G7 बनने के बाद रूस जो है इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर जो है आदर्श तरल जो है प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए दो तरलों ए और बी को मिलाने पर जो है आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका मिश्रण की एंट्रोपी जो है ना ये आपका 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो देखिए बच्चे ने जो सिंधु घाटी मारा, तो मैं आपको बता दूं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपका प्राचीन शहर क्वेश्चन में रहता ना, जब आपका शहर पूछा जाता प्राचीन शहर सभ्यता कौन सा है तब आपका सिंधु घाटी होता। लेकिन दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये आपका इराक का मेसोपोटामिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा जो है पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है ये आपका वर्णी जो वो किया गया था, तो ये किसके द्वारा, तो ये आपके वीडी सावरकर के द्वारा जो ये आपका जो वो संदर्भित यानी वर्णी जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, तो देखिए अब बिहार बीपीएससी इस प्रकार के भी प्रश्न जो वो पूछ रहा है, मतलब कि ये बता सकते हैं कि आप ये ग्रुप डी लेवल का भी प्रश्न नहीं है। तो देखिए बिहार का जो शोक नदी के रूप में जो है ना ये आपके कोसी नदी को जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में लीची का जो उत्पादन है ना ये सबसे अधिक होता है, तो देखिए लीची का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ना तो ये आपका मुजफ्फरपुर में होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में वित्त आयोग का जो ये तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, क्वेश्चन ये आपका 57 पूछा गया था कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो देखिए यूरोप के खेल का जो मैदान है ना ये आपका स्विट्जरलैंड जो वो कहलाता है। तो ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में जो वो किया गया था, तो देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ना ये आपके 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में जो है प्रशिक्षित करने हेतु जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो देखिए ये तो आपका बिहार पुलिस में भी ये प्रश्न इस प्रकार का नहीं पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम में कुछ प्रश्न तो ईजी देगा ही ना, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 17वीं बीपीएससी का इससे पहले 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें इतना भी लो लेवल का प्रश्न जो वो नहीं पूछा गया था, जो कि आपका री एग्जाम में जो है इस प्रकार का थोड़ा आपका ईजी टू मॉडरेट जो वो क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यकृत में क्या भंडारित होते हैं, तो देखिए यकृत में जो है आपके विटामिन जो आपका ए बी
इसके अलावा जो है आपका डी, ई और के आपके जो है विटामिन जो ये आपके भंडारित होते हैं। लेकिन अगर ये कह देना कि केवल ए तथा बी ही विटामिन आपका जो है भंडारित होता है तो ये आपका जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका केवल सिर्फ ए तथा बी है। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बताया कि डी, ई और के जो है ना ये भी आपका विटामिन जो है आपका यकृत में जो वो आपका भंडारित होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर मारना होता तो मैं तो ऑप्शन डी को मारता। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि क्या इसका उत्तर जो मानता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है ना वहां पे आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। और मैं ऑप्शन डी क्यों माना हूं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी जो वो दे चुका हूं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने जो है शीर्ष स्थान जो ये प्राप्त किया है। तो ये आपका केरल राज्य ने जो है वो प्राप्त किया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं। तो ये आपके 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एशिया माइनर में भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी जो है ये कौन सी है। तो ये आपका कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो ये आपका टारस पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का जो है ये आपका विकेंद्रीकरण किया है। तो ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो ये आपका मेयो के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो वो रीजनिंग से आया था कि 1 जनवरी 2008 को जो है ये आपका मंगलवार यानी ट्यूसडे है। तो 1 जनवरी 2009 को जो है ये आपका सप्ताह का जो ये कौन सा दिन होगा। तो देखिए साल 2008 की बात कर ले तो ये जो आपका लीप ईयर था। लीप ईयर कहने का मतलब कि इसमें आपके वर्ष में जो है ये आपके 366 दिन थे। और 366 दिनों को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो भागा देने पर जो हमारा शेषफल आता है ये कितना आता है। तो ये हमारा 2 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2009 को जो सप्ताह का कौन सा दिन होगा तो ये आपका गुरुवार होगा। तो ऑप्शन ए गुरुवार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है। तो ये आपका शिलोंग होता है। तो ये आपका मेघालय की राजधानी है। तो ऑप्शन डी मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने जो है डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम जो है कौन सा कार्यक्रम जो वो शुरू किया गया था। तो ये आपका कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए जो है ई सामग्री का प्रसारण जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक है ना ये आपके ज्योतिबा फूले हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 2026 में आयोजित होने वाली 20वें एशियन खेलों की जो मेजबानी है ना ये किस देश को मिला है। तो देखिए 2026 में जो आपका 20वां एशियन गेम्स होगा ना ये आपका जापान में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, चंद्रमा के सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि। तो देखिए गैस अणुओं का जो ये आपका पलायन वेग है ना उनमें आपके वेग के मुख्य माध्य वर्ग से जो ये आपका कम होता है। इसलिए आपका चंद्रमा की सतह पर कोई भी आपका वातावरण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारत के किस राज्य में जो है खनिज लवणों का राज्य जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका झारखंड राज्य को है ये आपका खनिज लवणों का राज्य जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रे क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अगर ग्रे क्रांति की बात कर ले तो ये आपका उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी उर्वरक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया कि कोशी मैदान की जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये आपका 67वीं बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। यानी आपके बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न से भी जो है आपके प्रश्न जो वो रिपीट होते हैं। तो देखिए कोशी मैदान की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ना ये 30 मीटर है। तो ऑप्शन बी 30 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर रीजनिंग से आया था कि निम्नलिखित श्रृंखला में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 117 में 98 घटाओगे तो इस प्रकार से आपको जो वो सॉल्व करना था। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये हमारा जो आपका श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क पे जो है 51 आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस शहर को जो है यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो ये आपके कोझिकोड को केरल में जो ये आपका घोषित किया गया था। और ये जो आपका 17वीं बीपीएससी में जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था वहां से भी ये आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो कोझिकोड केरल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया के लिए कुनैन का एक सामान्य दवा है
जो कि आपका एक पौधे से प्राप्त होता है, यह दवा पौधे के किस भाग से ये आपका प्राप्त होता है? तो ये आपके तने की छाल से जो ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस क्षेत्र को जो है वैश्वीकरण से सबसे अधिक जो वो लाभ हुआ है? तो ये आपके सेवाओं को जो है सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि हल्दी पौधे के किस भाग से जो है हल्दी पाउडर जो ये आपका प्राप्त होता है? तो देखिए ये जो आपका हल्दी जो पौधे के किस भाग से आपका हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो ये आपके सूखे प्रकंद नामक भूमिगत तने से जो है ये आपका हल्दी पाउडर जो ये आपका प्राप्त होता है। तो देखिए कहीं भी आपके ऑप्शन में जो है स्टेम यानी रूट का जो है कहीं भी आपका जिक्र जो वो नहीं किया गया है, यानी तने का जो आपका जिक्र जो वो नहीं किया गया। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पटना कॉलेज जो है ये कब स्थापित हुआ था? तो देखिए पटना कॉलेज की जो स्थापना ये आपका 1863 में हुआ था। तो 79 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो देखिए भौतिक रूप में अगर बात कर ले तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से जो है हाइड्रोजन को जो ये आपका भंडारित किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस की व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन जो क्षमता होता है ना ये क्या रहता है? तो देखिए उस समय जो टेलीस्कोप की जो विभेदन क्षमता है ना ये आपका अपरिवर्तित जो वो रहता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए 2023 में तो आपका जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम बता दें कि केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर वाष्प में जलना ये जो है क्या होता है? तो ये जो आपका ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण जो है ये आपका ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो ये आपका बल्बी भी रहा था, विक्रमशिला भी रहा था और नालंदा भी रहा था, लेकिन नागपुर जो ये आपका नहीं रहा था और क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन ए नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था 85 नंबर, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का जो अस्थाई जो मध्य में है, सॉरी पी का अस्थाई मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू जो है ये आपका 12वें स्थान पर है। पी और क्यू के बीच में आपके कितनी कुर्सियां होगी ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर जो निकल कर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ऑप्शन सी 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यदि सी बी का भाई है, बी जो है ये आपका ए का पुत्र है, डी जो है ये आपका सी का पिता है और ए एक जो है महिला है, तो ए जो है ये क्या होगी? तो देखिए ए की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ए जो होगा ना ये आपका डी की माता होगी। तो ऑप्शन डी की माता आपका करेक्ट आंसर होगा। स्थानीय प्रेस अधिनियम की जो अनुमति है ये क्या थी? तो ये आपका यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा बी तो आपका साथ ही साथ आपका गलत है, प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, ये तो आपका थोड़े ना था। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, आपत्तिजनक पाया गया तो कुछ भी प्रकाशित देखिए समाचार पत्रों के कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जो वो जब्त कर लिया जाएगा। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस को तो आपका जो है वो जब्त जो कर लिया जाएगा, लेकिन आपका समाचार पत्र जो आपका इस प्रकार से थोड़े था कि संपत्ति को आपका जब्त कर लिया जाएगा, ये थोड़े था। तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो आपका जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, ये तो था। लेकिन आपका हाँ बी में देखिए आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो ये तो आपका साफ ही साथ गलत हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए और सी दोनों होना चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस को तो ये आपका जब्त कर लिया जाएगा, ये तो आपका 100% था। लेकिन इस संपत्ति के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन ऐसा मान के चलते कि 87 का उपयुक्त में से एक से अधिक जो वो करेक्ट आंसर हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए हिम रेखा की जो औसत ऊंचाई है ना ये आपका 4300 से लेकर 6000 मीटर तक है, लेकिन इसके बीच में आपका देखा जाए तो 4500 मीटर जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी 4500 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो गठन है ना ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो आपका गठन है ना ये आपका 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन बी
19 और 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का जो इस्तेमाल है ना, ये किन के लिए जो वो किया जाता था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम जो आपका पद का जो इस्तेमाल है ना, ये गांव के सरपंच के लिए जो वो किया जाता था। तो ऑप्शन ए गांव के सरपंच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार के किस जिले में मखाना का जो उत्पादन है ना, ये आपका सबसे अधिक होता है? तो देखिए मखाना का जो उत्पादन है ये आपका मधुबनी जिले में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण पर अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका केवलार का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म जो वो चुनना है। तो देखिए आपका जो है चारों युग्म को देखोगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका कृषि के पर जो ये आपका केंद्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का जो है वो कार्य है? तो देखिए केंद्रीय बैंक आपका रेपो रेट का प्रबंध करना भी कार्य है, वाणिज्य बैंक को ऋण देना भी कार्य है, सरकार को बैंक सुविधाएं प्रदान करना ये भी कार्य है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो आपका संबंधित नहीं है ये आपका सैलिवन घाटी है। तो ऑप्शन डी सैलिवन घाटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि जो वो लिखी गई है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिपि के बारे में पूछा गया तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में जो वो लिखा गया है। तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका फिर से जो है आपके जियोर्जिया मेलोनी जो वो बनी है। तो ऑप्शन डी जियोर्जिया मेलोनी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना जो प्रसिद्ध मिनट जो है ना ये कब जारी किया था? तो देखिए मैकाले के द्वारा भारतीय शिक्षा पर अपना जो प्रसिद्ध मिनट है ना ये आपका कब जारी किया गया था? तो ये आपका 2 फरवरी 1835 को जो है ये आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन सी 2 फरवरी 1835 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है? तो देखिए चुंबकीय बल के मापन की जो इकाई है ये आपका टेस्ला होता है। तो ऑप्शन डी टेस्ला आपका करेक्ट आंसर होगा। मैदान में खेले जाने वाली कौन सा खेल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो वो लोकप्रिय है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो है ना ये आपका सोसर यानी फुटबॉल है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था जो है ये आपका क्या निर्धारित की गई है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में जो है ये आपका क्या जो वो निर्धारित किया गया है? तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो है ये आपका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 102 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त मौर्य में से जो है ये आपके संबंधित नहीं है? तो देखिए अगर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं पूछा गया है तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सांची है ना ये आपके अशोक के समय जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी सांची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को जो ये आपका सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए जो आपका 33वां जो ओलंपिक खेल हुआ है ये आपका 2024 में पेरिस में जो आपका आयोजन किया गया था और इसमें आपका क्रिकेट को जो है आपका शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफ्लेस मच्छर का वाहक कौन सा है? तो देखिए एनाफ्लेस मच्छर का जो वाहक है ना ये आपका इसमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफ्लेस मच्छर का वाहक पूछा गया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन देखिए एनसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस ये जो है ना ये आपके एनाफिलिस मच्छर का जो वो वाहक है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया, माफ कीजिएगा मैंने ऑप्शन डी पहले बताया, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ रहा है कि किसने बंगाल में जो है चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की जो वो शुरुआत की थी? तो ये आपके वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम जो ये किसने फेंके थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल 1929 को जो है दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा से जो है आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है ये बम जो वो फेंके थे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भगत सिंह भी दिया गया है और बटुकेश्वर दत्त भी दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का जो निर्धारण होता है ना ये किससे होता है? तो देखिए किसी भी व्यक्ति के रक्त समूह का जो निर्धारण है ना
वो आपके रेड ब्लड सेल्स के सतह पर पाए जाने वाले एंटीडीजियन जो ए और बी के आधार पर जो है ये जो आपके किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कहीं भी इस प्रकार का नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साधन लागत पर एनएनपी के जो है एनएनपी जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में जो आपका गया का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन ये था कि एक्सरे का एक गुण वह है जो कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो देखिए एक्सरे को हम किसी भी तरह से जो है डेविएट नहीं कर सकते हैं, यानी विक्षेपित जो वो नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर अमरकंटक की बात कर ले तो ये आपका जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मैकाल श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन डी मैकाल श्रेणी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 113 का ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के जो ये आपका अंतर्गत आता है, तो ये आपके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डालमेटियन तट है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। जिस भी बच्चों को अगर इसका आंसर पता होगा आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया के व्यापारिक जो वो संबंध था। तो देखिए पश्चिमी एशिया से जो व्यापारिक संबंध है ना ये लोथल का था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे पुनः जो वो चुना गया है, तो ये आपके इमैनुअल मैक्रोन को जो वो चुना गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इसमें जो आपका उपकरण की जो संख्या था ना वो 7 था। तो ऑप्शन सी 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो सूची एक को जो वो आपको समाज सुधारकों की सूची दिया गया था और उनके समाजों को जो है सुमेली जो वो करना था। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो पहला का तो आपका 3 चला जाएगा। वहीं अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात कर ले तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वहीं अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। विधवा विवाह समाज की जो स्थापना है ना ये आपके विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया था। यानी ए का जो आपका तीसरा चला जाएगा। बी की बात कर ले तो ये आपका दूसरा, सी का जो आपका ये चौथा चला जाएगा। 3 2 4 और 1 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान जो है कोई भूमि जो वो नहीं खरीद सकता है, तो ये आपकी भूमि समीकरण जो है वो इसमें जो है भूमि जो वो नहीं जो वो रख सकता है। तो ऑप्शन ए भूमि समीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा सदस्य इसके अलावा राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा बनने के लिए आपका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए जो आपका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो 25, 30 और 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए छाया की उत्पत्ति के लिए जो है प्रकाश का त्रजु रेखीय जो प्रसार है ना ये आपका जो वो जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार में किसका जो है भारत में वार्षिक उत्पादन का 71% जो हिस्सा है ना ये आपका पैदा होता है। तो देखिए बिहार में सबसे ज्यादा आपका लीची का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी लीची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य जो है ये कब आपका जो है प्रतिष्ठित हुआ था। तो देखिए बिहार राज्य की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका 22 मार्च 1912 को जो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन में आपका कहीं भी 1912 नहीं दिया गया है। प्रतिष्ठित हुआ था यानी घोषणा तो ये आपका 1911 में हुआ था, लेकिन जो स्थापना है ना ये आपका 1912 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के समकक्ष जो है ये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो ये आपका अनुच्छेद 112 के तहत जो वो किया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि द्वीप ये जो आपके किसकी सरिताओं के मध्य जो ये आपका स्थित है।
तो देखिए इसका भी आंसर मुझे नहीं पता। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता होगा आप जो वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया कि मैं जो भी आंसर की दूंगा आपको 100% रियल और ऑथेंटिक देने वाला हूं। अब जो प्रश्न मुझे नहीं पता तो मैं उसका गलत आंसर तो आपको नहीं दे सकता ना। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से आया था, सर्कल का संबंध जो आपका इस प्रकार से, तो उसी प्रकार जो स्क्वायर का संबंध होगा ना वो आपका किस प्रकार से होगा। तो देखिए जो ये आपका सॉल्व करने के बाद स्क्वायर का जो संबंध हो रहा है ना ये ऑप्शन ए वाला आ रहा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगान का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस बीज का उपयोग जो है ना ये आपके अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है। तो ये आपका किसका, तो ये आपका ग्रेफाइट का जो वो उपयोग जो वो किया जाता है, यानी ग्रेफाइट के बीज का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट का बीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 129 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेखकों की सूची से 1857 की पुस्तक की सूची से जो है सूची 2 को मिलाना था और नीचे दिए गए कोड के उत्तर को जो वो चुनना था। तो देखिए अगर 130 नंबर की मैं बात कर लूँ तो देखिए वी.डी. सावरकर के द्वारा आपका कौन सा पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो देखिए वी.डी. सावरकर के द्वारा आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो ए का जो आपका पहला ही चला जाएगा। अगर एम.एस. सेन की बात कर रहे हैं तो देखिए एम.एस. सेन के द्वारा जो है ये आपका कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो ये आपका 1857 पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो बी का जो आपका चौथा नंबर जो वो चला जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले एरिक स्टोक्स के द्वारा कौन सा पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो देखिए एरिक स्टोक्स के द्वारा ये आपका किसान और राज पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो 1, 4 और ये आपका सी का जो है दूसरा चला जाएगा। और एस.बी. चौधरी के द्वारा ये जो आपका कौन सा, तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में जो है ये पुस्तक जो वो लिखा गया था। तो 1, 4, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के किस जिले में जो है गेहूं का उत्पादन जो है ये सबसे अधिक होता है। तो देखिए गेहूं का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ना ये आपके बिहार के जो है रोहतास जिले में होता है। तो ऑप्शन सी रोहतास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए एस सोमनाथ जो है ना ये आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन सी एस सोमनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपके के सिवान थे लेकिन बच्चे ने गलत कर दिया है, एस सोमनाथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूपीआई का जो विस्तृत रूप जो वो पूछा गया था। तो देखिए यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए अगर बात कर ले डलहौजी के हड़प नीति के तहत कौन सा आपका जो शहर को जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो ये आपका जयपुर को जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 134 नंबर हो गया आपका। 135 नंबर की बात कर ले तो देखिए 1 एम किग्रा भार एवं सी कुलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जो है ये जूल में जो वो क्या होगी ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण जो वो किया जा सकता है। तो ये किसके बिना जो वो किया जा सकता है। तो ये राज्य की सहमति के बिना जो वो किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जो वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए आजाद हिंद फौज से जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो ये आपके S.A. डांगे ये जो आपके जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था 2023 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से जो ये किससे सम्मानित किया गया था। तो ये आपके नरगिस मोहम्मदी को जो वो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है। तो देखिए अगर पश्मीर घाटी की बात कर ले तो ये जो आपका विवर्तनी की घाटी है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्य एक बिंदु से XY की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर जो है 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर ये आप क्वेश्चन जो है प्रारंभिक बिंदु से जो है कितनी दूरी जो वो तय किया गया है। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो प्रारंभिक बिंदु से जो है ना ये आपका 10 मीटर जो वो आपका जो वो दूरी तय किया है। तो ऑप्शन डी 10 मीटर जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
फिर आपका जो है सूची 1 को सूची 2 से जो वो मिलान करना था। एक तरफ आपके कांग्रेस के पूर्व संगठन दिया गया था और दूसरी तरफ जो आपका नेताओं की सूची जो वो दिया गया था। तो देखिए अगर बात कर ले इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो देखिए पहला का आपका क्या चला जाएगा, तो पहला आपका 4 चला जाएगा। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है ना, ये आपके किसके द्वारा, तो ये आपके बिरवाधरचार्य के द्वारा जो वो किया गया था। तो पहला का तो आपका जो वो 4 नंबर चला जाएगा, दूसरा का आपका दूसरा ही नंबर सही रहेगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो तीसरा का आपका जो 1 नंबर चला जाएगा, 4 2 1। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ना, ये जस्टिस ग्रेनाडे के द्वारा जो वो किया गया था। तो 4 2 1 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी में क्या जो ये आपका उत्पत्ति होती है। तो देखिए एंटीबॉडी की जो उत्पत्ति होती है ना, ये आपके केवल बी कोशिकाओं द्वारा जो वो होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो देखिए सौर ऊर्जा में उत्पादित बिजली, ये तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो गया। थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, ये तो आपका गलत हो जाएगा, कोयला ही बनता है। कोयले से उत्पादित बिजली, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, ये जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, यानी 1 और 4 जो वो आपका सही दिया गया है। तो 1 और 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां जो ये आपके किस महत्वपूर्ण का जो है ये आपका अवशेष है। तो ये किस कला के महत्वपूर्ण का जो वो अवशेष है, तो ये जो आपका गुप्त कला का अवशेष है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति जो ये कौन थे, तो देखिए प्रथम जो निर्वाचित आपके जो सभापति थे ना, ये राजीव रंजन सिन्हा थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का जो वो नाम पूछा गया था। तो देखिए भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का जो नाम है ना, ये आपका मानव ही है। तो ऑप्शन डी मानव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर 147 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो देखिए एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रहा है किस अधिकार की मांग जो वो नहीं कर सकता है। तो देखिए जो आपका ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रहा है, लेकिन ये जो आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग जो है वो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक क्षमता वाला पूछा गया है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात कर लूँ, तो देखिए ये जो आपका मथुरा जो रिफाइनरी है ना, ये आपका सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है। तो ऑप्शन बी मथुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि जामनगर रिफाइनरी भी है, लेकिन ऑप्शन में आपका जामनगर रिफाइनरी नहीं दिया गया है, इसलिए बी मथुरा आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना जो है ये आपका बिहार में हुआ है। तो देखिए ये जो आपका फिरदौसिया की जो स्थापना है ना, ये आपका बिहार में हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जो है आपका पानी में घुलनशील होता है। तो देखिए पानी में जो घुलनशील विटामिन है ये आपका विटामिन बी और सी होता है, लेकिन कहीं भी आपका विटामिन बी और सी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ना, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपके री एग्जाम में जो 100% एक्यूरेट क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका मैंने आपको 100% एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।